हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी गाइड एजुकेशनल चैनल। आई एम सुप्रिया थोरे। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि एलकेजी का क्लास का सिलेबस क्या होता है। ओके, आजकल सभी स्टेट के स्कूल चालू हो रहे हैं। ओके, तो सभी के मन में क्वेश्चन आता है कि एलकेजी का सिलेबस क्या होगा। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कर रहे हैं, अपने घर पर ही पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सबके साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एलकेजी क्लास का सिलेबस क्या होता है। ओके, तो हम सिलेबस को 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कौन सा आएगा? इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हिंदी। हम महाराष्ट्र से है इसलिए हमारे स्कूलों में मराठी भी पढ़ाई जाती है, इसलिए मराठी। नेक्स्ट होता मैथ्स और लास्ट में आएगा जीए, जनरल अवेयरनेस। ओके, हम बच्चों को नर्सरी क्लास में एडमिशन करते हैं तो नर्सरी के बच्चों को लेटर्स की पहचान कराई दी जाती है, अलग अलग पोएम सिखाए जाते हैं। ओके, एलकेजी के क्लास में जब बच्चा जाता है तो बच्चों को प्रॉपर स्कूल में जाने की आदत पड़ जाती है। ओके, नर्सरी से जब बच्चा लोअर केजी में जाता है यानी एलकेजी में जाता है तब उन्हें क्या सिखाया जाता है और उनके सब्जेक्ट क्या होते हैं, आज हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नर्सरी से जब बच्चा लोअर केजी में जाता है तो उन्हें क्या किया जाता है, तो उन्हें सिर्फ लेटर्स की रिवीजन पहले की जाती है। ओके, क्योंकि नर्सरी में बच्चों को अच्छे से लेटर्स पहचानना सिखाया जाता है तो उसकी पहले रिवीजन की जाती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज सब्जेक्ट वाइज सब सिलेबस आपको सिखाएंगे। ओके, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंग्लिश से लेते हैं। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। ओके, इंग्लिश में पहले लेटर्स होते हैं। ओके, बच्चों को लेटर्स अच्छे से सिखाए जाते हैं, उनकी रिवीजन पहले की जाती है। ओके, लेटर्स A to Z तक क्या किया जाता है, सीक्वेंस से बच्चों को सिखाए जाते हैं। ओके, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVNWXYZ। ओके, ऐसे सीक्वेंस से बच्चों को अच्छे से सिखाया जाता है, उनकी प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो बच्चों को ए भी सिखाया जाता है कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट होता है। ओके, ऐसे सिखाया जाता है। बच्चों को कैपिटल लेटर सिखाया जाता है, फिर स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं ये सिखाए जाते हैं। ओके, स्मॉल लेटर A to Z, फिर स्मॉल और कैपिटल लेटर एक साथ सिखाए जाते हैं। ओके, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैसे लिखते हैं ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो बारी आती है लेटर ट्रेसिंग की। पहले बच्चों को लेटर्स की पहचान की जाती है, उसके बाद ही लेटर ट्रेसिंग सिखाया जाता है। ओके, तो पहले लेटर्स कौन से होते हैं वो बच्चों को पहचानना सिखाते हैं, फिर उस लेटर का ट्रेसिंग करना सिखाया जाता है। लेटर ट्रेसिंग के पहले बच्चों को लाइंस एंड कर्व सिखाए जाते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के लाइंस कैसी होती है। ओके, तो हमने लाइंस एंड कर्व पर अच्छे से वीडियो बनाया है, मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर जाके देख लेना। ओके, तो लाइंस एंड कर्व, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइंस होती है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, लेफ्ट साइड कर्व, राइट साइड कर्व। ओके, तो मैंने सिखाया है कि डिफरेंट टाइप की लाइंस होती है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन के भी 2 टाइप्स होते हैं, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं। ओके, तो मैंने इस पर अच्छे से डीपली वीडियो बनाए हैं, तो बच्चों आप वीडियो अच्छे से देख लेना और सीख लेना, तभी तो आप लेटर ट्रेसिंग कर पाओगे। ओके, आपको लाइन से ड्रॉ नहीं करनी आएगी तो आप लेटर्स नहीं सीख पाओगे, इसलिए आप लाइंस एंड कर्व अच्छे से सीख लेना। ओके, लाइंस एंड कर्व, तो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस बुक दिया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, ए लेटर्स लिखा जाता है, वो कितने स्टेप में है वो दिया जाता है और एरो दिखाए जाते हैं। तो उसी एरो को देकर बच्चों को क्या करना होता है, लाइन ट्रेसिंग करनी पड़ती है। ओके, तो लेटर ट्रेसिंग सीखने के लिए भी बच्चों को स्कूल में क्या दिया जाता है, वर्कशीट के दौरान बुक्स दिए जाते हैं। तो आज जिनके भी स्कूल में नहीं दिए जाते, मार्केट से बुक्स लेकर आओ और अपने बच्चों को लेटर ट्रेसिंग अच्छे से सिखाओ कि तभी तो बच्चे लेटर्स लिख पाएंगे। तो बच्चों को पहले लेटर्स सिखाए जाते हैं, कैसे राइट किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है। फिर तो बच्चों को ए भी सिखाया जाता है, ए लेटर्स के कितने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ए फॉर एस्ट्रोलॉजी। ओके, ए फॉर अंट, ऐसे डिफरेंट टाइप के ए के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, तो हमें ए भी पूछा जाता है कि मैचिंग द लेटर ए विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। हम जब कैपिटल और स्मॉल लेटर सीखते हैं तो हमें बाद में क्या सिखाया जाता है कि
कैपिटल ए और स्मॉल ए की क्या करें, मैचिंग करें। मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, ओके, मैचिंग करना सिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, ए टू जेड लेटर्स होते हैं, वहाँ पे सीक्वेंस लगाना पड़ता है। ए टू जेड लेटर में कौन सा मिसिंग लेटर्स है वही हमें लिखना पड़ता है, ओके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको वर्कशीट में दिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं और उस पिक्चर के साथ लेटर्स की मैचिंग करनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट होता है फोनिक साउंड्स, ओके। मैंने फोनिक साउंड्स पे बहुत अच्छे से डीपली वीडियो बनाया है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फोनिक साउंड में क्या होता है, कैसे कहा जाता है फोनिक साउंड में, एप्पल, बॉल, कैट, डॉल। ऐसे हर लेटर की बच्चों से ड्रिल करवाई जाती है। ऐसे ड्रिल करके बच्चों को प्रैक्टिस की जाती है और वर्ड्स अच्छे से सिखाए जाते हैं, ओके। इसलिए क्या करते हैं, फोनिक साउंड्स की ड्रिल करवाते हैं बच्चों को, ओके। फोनिक साउंड एलकेजी में सिखाया जाता है और उसका डीपली अभ्यास यूकेजी में करवाया जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट होता है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, मैंने अच्छे से इस पर भी वीडियो बनाए हैं। इस सब पॉइंट के अच्छे से वीडियोस बनाए हैं, आप सब जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ओके। तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट मैंने अच्छे से सिखाए हैं। इसका अभ्यास एलकेजी में ज़्यादा नहीं है, यूकेजी में डीपली है। इसलिए वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट सिर्फ क्या है यही में पढ़ाया जाता है। वोवेल्स किसे बोलते हैं और कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं। तो हमें पता है कि 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो अदर होते हैं 21 वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ओके। उसी में ही लॉन्ग वोवल साउंड्स आता है, शॉर्ट वोवल साउंड आता है। बारी आती है बिगिनिंग साउंड की, ओके। मैंने बिगिनिंग साउंड, मिडल साउंड एंड एंडिंग साउंड बहुत अच्छे से सिखाया है। बिगिनिंग साउंड किसे बोलते हैं, जो वर्ड्स के फर्स्ट में जो लेटर आता है उसे बिगिनिंग बोलते हैं। मिडल मीन्स जो मिडल में लेटर होता है उसे मिडल बोलते हैं। और एंडिंग साउंड लास्ट में जो लेटर आता है वर्ड्स के उसे हम एंडिंग साउंड बोलते हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छे से बिगिनिंग साउंड सिखाओ। तो लोअर केजी में सिर्फ बिगिनिंग साउंड अच्छे से दिया है, नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो यूकेजी में पढ़ाया जाएगा, ओके। तो बिगिनिंग साउंड क्या है, बिगिनिंग वर्ड्स के फर्स्ट में जो लेटर होता है उसे बिगिनिंग साउंड बोलते हैं, ओके। जैसे कि एप्पल, एप्पल में जो फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो ए है, तो ए को हम क्या बोलेंगे, बिगिनिंग साउंड बोलेंगे, ओके। जब बच्चे लेटर्स पहचानने लगते हैं, राइट्स करने सीखते हैं, तब उन्हें 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड ऐसे वर्ड्स सिखाए जाते हैं। फिर क्या कराया जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाए जाते हैं, उनकी पिक्चर यहाँ पे होते हैं और बोलते हैं राइट द मिसिंग लेटर। तो मिसिंग लेटर कौन सा है वो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे राइट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइमिंग, ओके। तो बच्चों को यहाँ पे नर्सरी से ही राइमिंग की प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि उनका जो बोलने का रिदम है वो अच्छे से हो जाएगा। इसलिए पोएम की प्रैक्टिस भी स्कूल में करवाई जाती है। जैसे कि होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वन सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ऐसे बहुत सारे पोएम्स होते हैं जो स्कूल में बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से समझाया है। अब तो बारी आती है अब हिंदी सब्जेक्ट की, ओके। अब हम क्या करेंगे, हिंदी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ओके। तो हिंदी सब्जेक्ट में पहला क्या आता है, वर्णमाला आती है, ओके। वर्णमाला अ से लेकर ग तक, ओके। तो हमें पहले अ आ ई उ ऐसे क्या किए जाते हैं, वर्णमाला दिए जाते हैं और उनके पिक्चर्स वहाँ पे दिए जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे को पिक्चर्स दिखाए जाते हैं तो पिक्चर्स उनके पूरे माइंड में फिट हो जाते हैं। हाँ, अ से क्या होता है, अनार होता है, तो बच्चों को फटफट याद आता है कि अ से अनार होता है। तो इसलिए बच्चों को जब वर्णमाला कोई भी इंग्लिश का लेटर सिखाया जाता है तो बच्चों को पहले पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, फिर उनको वर्णमाला या लेटर सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले वर्णमाला सिखाई जाती है विद द पिक्चर्स। फिर वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, अ से लेकर ग तक के वर्णमाला होती है। तो यहाँ पे भी यही सिखाया जाता है कि पहले अक्षर जब बच्चे पहचान जाते हैं तब उन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रेसिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इंग्लिश में मैंने सिखाया था कि बच्चों को पहले क्या करते हैं, लाइन ट्रेसिंग करना सिखाते हैं। वैसे ही यहाँ पे वर्णमाला पहचान होने के बाद बच्चों को लाइन ट्रेसिंग करना सिखाते हैं। यहाँ पे भी बच्चों को डिफरेंट टाइप के लाइंस कर्व सिखाए जाते हैं। फिर बच्चों को क्या किया जाता है, अक्षर का
ट्रेसिंग करवाते हैं, लेटर्स का ट्रेसिंग करवाते हैं। जैसे कि अ अक्षर कैसे लिखते हैं, अक्षर कहाँ पे मुड़ता है, कितना मुड़ता है, यह सब क्या कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। अक्षर कैसा होता है, अक्षर में कितने कर होते हैं, कितनी लाइंस होती है, ये सब वर्कशीट में दिया जाता है विथ एरो के साथ। ओके, इसलिए आप अपने बच्चों को जब अक्षर का ट्रेसिंग करवा सिखा रहे हैं तो बच्चे के स्कूल में जब वर्कशीट नहीं दिया जाता है तो आप खुद मार्केट में जाकर खरीद कर लाओ और बच्चों को लेटर ट्रेसिंग करना सिखाओ, क्योंकि जब बच्चे लेटर ट्रेसिंग करना सीखते हैं तभी तो बच्चों को लेटर्स लिखना अच्छे से आता है। ओके, तो इसलिए लेटर्स ट्रेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे दिया है कैसे ट्रेस करते हैं। ओके, तो बच्चों को यहाँ पे अ से लेकर ग तक की लेटर ट्रेसिंग करवाई जाती है। ओके, जब बच्चे वर्णमाला अच्छे से सीख जाते हैं तब क्या बोलते हैं, पिक्चर के साथ बच्चों को क्या सिखाया जाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ऐसे विथ पिक्चर के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। ओके, जब उनको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है वर्णमाला की तब क्या सिखाते हैं, क अक्षर के कितने डिफरेंट टाइप के अक्षर होते हैं ये सिखाया जाता है। फिर क्या बोलते हैं, एक तरफ पिक्चर्स होते हैं, एक तरफ वर्णमाला होती है और उन दोनों की क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे मैचिंग करनी पड़ती है। अ से ग तक के वर्णमाला है जो उसे सीक्वेंस में लगाओ ऐसे कहते हैं। अ से ग तक के सभी अक्षर लिखो ऐसे भी बोलते हैं। अ से ग तक के अक्षर लिखते हैं, उनमें जो भी अक्षर मिसिंग है वो लिखना पड़ता है, मिसिंग अक्षर यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये सब क्या हुआ, हिंदी लैंग्वेज हो गया। ओके, तो मैंने 5 सब्जेक्ट क्यों बोला, क्योंकि जो भी स्कूल महाराष्ट्र से है उनके लिए मैं मराठी के सब्जेक्ट भी यहाँ पे बता, क्योंकि 5 सब्जेक्ट मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहने वाली हूँ, इसलिए हमारे स्कूल में हिंदी में पढ़ाई जाती है और मराठी में पढ़ाई जाती है। मराठी हमारी मातृभाषा है, इसलिए मराठी भी लैंग्वेज यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है। ओके, तो बारी आती है मराठी सब्जेक्ट की। ओके, तो मराठी सब्जेक्ट में भी यही होता है, पहले बच्चों को अ से लेकर य तक वर्णमाला सिखाई जाती है। ओके, हिंदी सिलेबस के जो पॉइंट्स आपको सिखाए हैं वही सेम पॉइंट मराठी में भी आती है। ओके, यहाँ पे अ से ग तक की जो वर्णमाला होती है उनकी पहचान कराई दी जाती है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर के साथ। तो मराठी में वर्णमाला को क्या बोलते हैं, मूलाक्षरे बोलते हैं। ओके, हालांकि अच्छे से पहचान कराई दी जाती है। बच्चों को क्या किया जाता है, अक्षर ट्रेसिंग सिखाया जाता है। तो यहाँ पे मराठी और हिंदी में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, जो भी हिंदी का सिलेबस है वही मराठी का सिलेबस है, यही तो सिर्फ लैंग्वेज का यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, तो मराठी और हिंदी का सिलेबस एक ही है। यहाँ पे वर्णमाला भी सिखाई जाती है, यहाँ पे मूलाक्षर सिखाए जाते हैं। ओके, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट है। जो सिलेबस मैंने हिंदी में बताया है वही सिलेबस मराठी का भी है। ओके, तो कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो चलो अब बारी आती है मैथ्स की। ओके, मैथ्स में क्या सिखाया जाता है, मैथ्स हमें नर्सरी में क्या किया जाता है, नंबर्स की पहचान कराई जाती है। तो उस नंबर की यहाँ पे रिवीजन की जाती है 1 से लेकर 15 तक। LKG में 1 से लेकर 15 तक को बच्चे की नंबर प्रैक्टिस करवाई दी जाती है। ओके, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रिपीट करना। ओके, फिर बच्चों को बोला जाता है कि 1 to 10 फॉरवर्ड काउंटिंग करो, बैकवर्ड काउंटिंग करो। तो बैकवर्ड काउंटिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चों को अक्सर कंफ्यूज होते हुए देखा है। बच्चों को बैकवर्ड नहीं समझ आता, फॉरवर्ड आता है, लेकिन बैकवर्ड मैंने यहाँ पे बोला है कि बैकवर्ड जब बच्चों को समझ नहीं आता है तो क्या करना है, बैक से राइट करना है। जब हमें राइट करना है और बोलना होता है तो भी क्या करेंगे, बैक से ही बोलेंगे। ओके, फॉरवर्ड कैसा होता है 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, और वही हम बैकवर्ड बोलेंगे तो 6 5 4 3 2 1। बारी आती है असेंडिंग और डिसेंडिंग के। ओके, तो असेंडिंग कैसे बोलते हैं और डिसेंडिंग कैसे बोलते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से दिखा है। ओके, आप अच्छे से देख लेना। ओके, जब बच्चा सीढ़ी पर चढ़ जाता है तो कैसे वो ऊपर की तरफ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग बोलेंगे। और वही बच्चा जब नीचे आ रहा है सीढ़ी से तो वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर ऐसे बोलेंगे 1 to 10, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स में कौन सा नंबर मिसिंग है वो राइट करें, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो नंबर राइट करना पड़ता है। आती है
बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन की। तो मैंने अच्छे से आपको एक वर्कशीट में सिखाया है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन किसे बोलते हैं। ओके, तो ये वाला वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सब पॉइंट वाइज डिस्कशन करते रहूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ओके, किन किन स्कूल में 1 to 10 की भी स्पेलिंग सिखाई जाती है, बोलने को पाठ कराई दी जाती है। 1 to 10 की स्पेलिंग बोलते हैं ONE1, TWO2, THREE3, ऐसे स्पेलिंग पार्ट कराई दी जाती है। ओके, तो बच्चों को यहाँ पर कुछ शेप्स दिए जाते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे भी शेप की पहचान कराई दी जाती है और बोलते हैं मैच द ईच शेप विद द सब्जेक्ट। ओके, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे रखे होते हैं और यहाँ पे कुछ शेप्स होते हैं, तो उस शेप का सब्जेक्ट के साथ मैच कराओ, ऐसे भी बोला जाता है। ओके, तो कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, यहाँ पे उस नंबर की स्पेलिंग दिए जाते हैं और उस स्पेलिंग के साथ नंबर की मैचिंग करवानी पड़ती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी वर्कशीट है जो मैंने पूरे साल में बच्चों को सिखाया है, LKG UKG क्लास का। तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो देख लेना और वर्कशीट अच्छे से सीख लेना। तो नेक्स्ट, तो लास्ट का पॉइंट आता है जनरल अवेयरनेस। ओके, GA। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, सब बेसिक पॉइंट लिए जाते हैं। ओके, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ओके, एनिमल्स नेम, पेट एनिमल्स नेम, फिंगर्स नेम, शेप्स नेम, ओके, फिश बॉडी पार्ट्स नेम, व्हाट इज योर डे इन वीक, मंथ नेम, ओके, ईयर्स नेम, नेशनल सिंबल। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक पॉइंट है जो जनरल अवेयरनेस मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है। यहाँ पे बहुत सारे आपको सिखाए जाते हैं, फ्रूट्स के नेम, ओके, व्हाट इज योर कलर्स इन रेनबो, व्हाट इज योर कलर्स इन पेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट सिखाए जाते हैं। ड्राइंग भी सिखाई जाती है। ड्राइंग में क्या होता है, बच्चों को ड्राइंग की बुक्स दी जाती है। ओके, ड्राइंग की नोटबुक दी जाती है, पिक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। उस पिक्चर को सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, उस पिक्चर को कलर से भर देना पड़ता है। उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, कलर्स दे देना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी नोटबुक है, मार्केट में आपके बच्चों को स्कूल में भी दी जाती है। तो नहीं दी तो आप मार्केट से लेकर आओ। को बच्चों को पेंटिंग भी अच्छे से सिखाई जाती है, क्यों बच्चों को कलरिंग क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि उनकी अच्छे से ग्रिप हो जाए, वो से हाथों में पकड़ सके और अच्छे से कलर दे, इसलिए बच्चों को पेंटिंग भी सिखाई जाती है। ओके, तो पेंटिंग के साथ बच्चों को आर्ट ग्राफ भी सिखाया जाता है। ओके, तो आप भी अपने बच्चों को घर पर पेंटिंग सिखाओ और आर्ट ग्राफ भी सिखाओ, ताकि बच्चों को होता है और मज़ा भी बहुत आती है जब कलर ऐसे वैसे फैल जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।